अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अच्छी सी दाल मसूर की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके अलावा कुछ मीठे में भी जो मैंने ईद पे बनाया था वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा कि आज चलो आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले दाल मसूर की तरफ चलते हैं। तो दाल मसूर में मैंने सबसे पहले जो है तो एक ऑनियन लिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया और उसमें एक ऑनियन काट के डाला है और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने। उसके बाद जो है तो प्याज को फ्राई करना है हमने अच्छी तरह से और इसका लाइट ब्राउन सा जब कलर आ जाएगा तो उसमें हम जो है तो टमाटर काट के डाल देंगे। तो इसमें टमाटर इस तरह से लंबे से मैंने काट के डालें क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से लंबाई में काट के इनको पतला पतला डाला है। और उसके बाद जो है तो मैंने 2 चम्मच जो है तो सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, 2 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं और 1 चम्मच मैंने बल्कि हाफ़ टी स्पून जो है तो वो मैंने डाला है हल्दी का, आधा चम्मच मैंने हल्दी का ऐड किया है इसमें। तो उसके बाद जो है तो मैंने इसमें थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड किया और हरी मिर्चें भी 2 मैंने इसी तरह साबुत पूरी पूरी इसमें डाल दी हैं, इनको काटा नहीं है क्योंकि सुरख मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया हुआ था तो इस तरह ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसमें पूरी डाल दी है, काटा नहीं है मैंने उनको दरमियान से। इसके बाद ये थोड़ा सा मुझे ज़ीरा मिला है तो ये भी थोड़ा सा मैंने उसमें ऐड कर लिया है। ये उस टाइम जब मैं पहले बना रही थी इसका तड़का बना रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा बाद में मुझे मिला है तो फिर मैंने इसमें ऐड किए। ज़ीरे का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मैं तो तकरीबन हर हांडी में ना जब ऑयल डालती हूँ और जब प्याज डालने से पहले ही मैं उसमें जो है तो डाल देती हूँ, ज़ीरा ऐड कर देती हूँ। तो प्याज जब हम ऑयल डालते हैं तो उसके साथ ही हमें ज़ीरा डाल दें और फिर बाद में जब हम प्याज डालें फिर वो जब प्याज के साथ भी भुनता है तो बहुत उसका मज़े का टेस्ट आता है। तो इधर हमारा तड़का बन गया था, तकरीबन रेडी था, टमाटर भी अब गले हुए थे तकरीबन। तो फिर मैंने जो है तो दाल को धोया इस तरह से, तकरीबन 3 से 4 पानी से मैंने इसको धोया अच्छी तरह से क्योंकि इसमें से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था जाग वगैरह ना, ऐसे लगे कि अभी दाल गंदी है, लेकिन ये गंदी नहीं थी, शायद इसमें ऐसे ही जाग होता है, लेस वगैरह होती है इसमें ज़्यादा इसलिए। तो इधर बस टमाटर भी कुछ रेडी थे हमारे। तो उसके बाद मैंने गल गए थे तकरीबन टमाटर अच्छी तरह से और प्याज भी। तो आप अगर यहाँ पे ग्राइंड करना चाहते हैं इसको तो आप ग्रेवी को ग्राइंड भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ऐसे ही डाल दी थी दाल के, ऐसे वो अब गल चुके थे प्याज टमाटर, अब तो ऊपर नहीं आएंगे और जब कुकर लगाते हैं वैसे ही तो वो अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो फिर ऊपर नहीं आते ये हांडी में, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया ऐसे ही। तो ये सारी मैंने दाल तकरीबन इसमें डाल दी थी, ऐड कर ली थी। तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट मैंने इसको में रहने दिया था मसाले में, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मसाला थोड़ा सा ऐड हो जाए और वो थोड़ी सी भुन जाए। तो भूनने के बाद जो है 3 से 4 मिनट मैंने इसमें जो है तो पानी ऐड किया था और इस तरह से इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, ये ना हो कि ये सख्त भी हो जाती है। बस 2 से 3 मिनट इस तरह से साथ साथ चमचा ही लाएंगे और 2 से 3 मिनट इसको छोड़ेंगे और ये ऑयल छोड़ देती है तब, तो उसमें जो है तो उसके बाद हमने पानी ऐड कर दिया था। ये दाल वैसे बड़े मज़े की बनती है, हम तो इसको चावलों के साथ खाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है तो इसको चपाती वगैरह के साथ भी पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको ना चावलों के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम इसको ये तकरीबन हमारे घर में मोस्ट फेवरेट दाल है और ज़्यादातर अगर दालों में ना यही बनती है, या तो लोबिया बनती है और या ये दाल बनती है। तो ये बहुत मज़े की होती है इस तरह से। इसको जब हम गला देते हैं ना इसको कुकर में, हम इसको इसलिए डालते हैं कि वहाँ में जल्दी भी बन जाती है और बिल्कुल गल जाती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल जिस तरह से हलीम होता है उस तरह से इसका हो जाता है टेक्सचर जो है, तो इस तरह से हो जाता है और ये बहुत ही मज़े की होती है। और जब आप इसको खाएंगे अचार के साथ या फिर आप हरी मिर्चें वगैरह काट के जब इसके ऊपर डालते हैं धनिया वगैरह, तो ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो कुकर मैंने लगा दिया था दाल के लिए, तो साथ साथ मैंने कहा कि अब चावलों के लिए भी रखती हूँ। तड़का मैंने चावलों के लिए बनाना था, तड़के वाले चावल बनाने थे प्याज वाले, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है
और तकरीबन 2 से 3 चम्मच हुए होंगे ऑयल के, या इससे भी कम हुआ होगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है चावलों में। और उसके बाद जो है तो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा प्याज काट के उसमें डाल दिया। छोटा सा प्याज मैंने लिया है और उसको बिल्कुल बारीक बारीक सा काटा है, ताकि अगर मैं इसको मोटा मोटा काटती, मैंने ग्राइंड तो नहीं करना था, तो अगर मोटा काटती तो ये ऊपर आ जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको पतला सा काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक सा, ताकि ये बिल्कुल तड़के पे 2-4 मिनट जब हम इसको पकाएं तो ये बिल्कुल ही गल जाए। तो इस तरह से हमने इसको काटा था छोटा छोटा सा। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और फिर तो जब हम ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हमने प्याज को ऐड करना है, तो इससे ये है कि जल्दी से हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास ज़ीरा भी है तो आप ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, तो ज़ीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, बस थोड़ा सा था जो मैंने दाल में ऐड कर दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्याज को फ्राई होने दिया अच्छी तरह से, लाइट सा इसका जब कलर आ जाए फिर मैं इसमें जो है तो बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, तो ये हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। और जब इसमें ये ऑयल में जाती हैं हरी मिर्चें तो ये बहुत ज़्यादा तेल की छींटें पड़ती हैं, तो बहुत एहतियात से ये करना पड़ता है। पता नहीं क्यों ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑयल में जाती हैं तो ये इस तरह से क्यों छींटे उठते हैं ऑयल के। जिस तरह से पानी अगर ऑयल में चला जाए तो उस टाइम पे वो छींटे से उठते हैं, इस तरह से हरी मिर्चें जब भी डाली होंगी तो ऐसे ही उसमें वो छींटे से उठते हैं। तो 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी। और उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है तो मैंने नमक के ऐड किए। और बस इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया, जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक लाइट ब्राउन सा इसका कलर आता। तो अगर आपके पास ये ब्राउन प्याज जो होता है ये मिल जाता है स्टोर से, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आपको जो है तो इजीली मिल जाएगा, उसमें भी आप बना सकते हैं ये चावल। लेकिन आप अगर फ्रेश इस तरह से करके बनाएंगे तो वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो उनने कब से वो रखा होता है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क किया होता है। मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया लेकिन मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जो हम ये फ्रेश अपना करते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और एक दिल को भी तसल्ली होती है कि साफ़ सुथरा हम जो है तो खुद ही बना रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं। सफाई का ज़्यादा हम लोग घर पे ख्याल रखते हैं। जब बाहर की चीज़ें होती हैं हमें तो नहीं पता, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा होता कि किस तरह से लोग जो है तो बनाते हैं ये चीज़ें, और सफाई सुथराई का किस तरह से ख्याल रखते हैं नहीं रखते। तो जब हम फ्रेश खुद से चीज़ बनाते हैं ना तो वो एक तसल्ली होती है हमारे दिल को कि जो है तो हमने साफ़ सुथरा बनाया है, साफ़ सुथरा हाथों से जो है तो हमने चीज़ें हमारी जो थी वो साफ़ सुथरी थी। तो इसलिए जो है तो आप घर में ही ट्राई किया करें कि ज़्यादातर चीज़ें आप घर में ही बनाएं, खाना वगैरह घर में बनाएं, और जो हांडी वगैरह में चीज़ें इस्तेमाल हों वो घर में ही हम ज़्यादातर इस तरह से बना के रखें। प्याज आप घर में खुद भी ब्राउन करके रख सकते हैं। वैसे मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि फ़्रेश चीज़ जो है तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और फ्रेश उसी टाइम अगर हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो फ्रेश ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया था, तकरीबन फ्राई हो गया था प्याज हमारा, इतना जितना हमने उसका कलर रखना था, लाइट ब्राउन सा हो गया था उसका कलर। और उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था, और तकरीबन 1.5 गिलास मैंने चावलों का लिया था, और मैंने उसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा धोया है। और फिर उसमें मैंने भिगो लिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने इनको भिगो के रखा है। जब मैं किचन में आई थी तो मैंने पहले से ही चावलों को भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने बाकी काम शुरू किया था। तो चावलों को काफ़ी देर भिगोया हुआ था। तो उसके बाद जो है तो वैसे 1.5 गिलास चावलों में तो 3 गिलास डालने चाहिए थे पानी के, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा कम उसमें ऐड किया पानी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से ना भिगो के रखे हुए थे चावल, तो वो जल्दी से गल जाते हैं। अगर हम पहले से भिगो के रखते हैं चावल तो फिर वो जल्दी गल जाते हैं। फिर अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर चावल आपस में जुड़ जाते हैं, अच्छे से नहीं बनते। तो पानी की मिकदार जो है तो वो प्रॉपर लेनी पड़ती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जुड़ जाते हैं चावल आपस में, तो कम हो जाए तो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम चावल वगैरह बनाते हैं, या तो उसको जब पहले अगर हम भिगो के रखते हैं फिर उसमें हमने पानी कम डालना होता है, अगर हमने भिगोए हुए नहीं है तो फिर उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो कुकर बस हमारा चल रहा था अभी, इसको टाइम था तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने कुकर में रखी थी दाल।
तो यहाँ पे चावल जो है तो वो दम पे मैंने अब रखने थे, और बिल्कुल देखे मैंने फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ दिया, उसको कम कर दिया है, क्योंकि अब उसमें से पानी खुश्क हो रहा था। तो मैंने कहा ये ना लग जाए, चावल नीचे से जल जाते हैं। वैसे नॉन स्टिक में जलते नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे से सख्त हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। और पानी यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा था, और चावल अभी सख्त थे, बिल्कुल ना होने के बराबर नमी सी थी चावलों में, तो वो चावल ना अभी सख्त थे थोड़े। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको दम पे रखती हूँ, तो वो दम पे वो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है तो मैंने कुकर उतार दिया था, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो मैंने इसको जल्दी से खोलना था, क्योंकि मैंने जल्दी से आंटी को जो है तो खाना तैयार करना था। तो अब अगर मैं इसको देखती रहती तो 5 से 10 मिनट तो इसको ठंडा होने में लग जाते। फिर मैंने जल्दी से इसको नीचे इसके रख दिए। तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो आपने इस कुकर के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। तो अगर आपको जल्दी है, आपने इसको खोलना है, तो इस तरह से आप इसको पानी के नीचे रखें और अच्छे से इसको ठंडा करें। उसके बाद इसको खोलें, गरम गरम इसको ना खोलें, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। जितना इसका फ़ायदा उतना उससे ज़्यादा इसके नुकसानात भी हैं। और इस कुकर के 2-3 दफ़ा मेरे साथ हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको एहतियात करती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं बहुत सारा एहतियात करती हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो, और कुकर से थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस पानी हो गया था इसमें, तकरीबन मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसमें, तो फिर मैंने फुल चूल्हा जला दिया था दाल को रख के खोल के कुकर। तो बंद तो अच्छे से गई थी, वो गल गई थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो पानी मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने चूल्हा फिर फुल चला दिया था इसके नीचे कि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो जब तक पानी खुश्क होता है यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा कि इसमें हरी मिर्चें धनिया वगैरह जो है तो मैं लाजमन डालती हूँ, क्योंकि इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है हरी मिर्चें धनिया का। और जब ग्रीन ग्रीन वो पड़ा होता है धनिया उसमें दाल में, तो बहुत ही दिल करता है खाना खाने का, ना भी भूख हो तो ये हरी मिर्चों के साथ बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, और करारा सा हो जाता है, फिर बंदा खा ही लेता है। और दाल तो वैसे ही एक सिंपल सी चीज़ होती है, तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए तो फिर ये अच्छा होता है, टेस्ट में अच्छा लगता है खाने में। और ये बिल्कुल ही अगर रूखी फूकी सी हो और मसाला वगैरह भी ना अच्छे से डाला हुआ हो, तो फिर खाने का भी नहीं दिल करता। तो अच्छे से बनी हुई हो तो फिर दिल करता है इसको खाने का, क्योंकि दाल तो वैसे ऐसी चीज़ है कि अगर हम एक से दूसरे दिन बन जाए तो फिर वो खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। और वैसे एक बात है कि चिकन जो है तो हम अगर पूरा महीना भी खाते रहें, पूरा साल भी खाते रहें, तो हमारा दिल नहीं उगता चिकन से, तो हम कहते हैं कि खाते ही रहें। लेकिन दाल और सब्ज़ी अगर 2 दिन लगातार बन जाए तो दिल वो हो जाता है, तंग हो जाता है कि ये क्या आज फिर दाल है, आज फिर सब्ज़ी है। तो इसलिए दाल को अच्छी तरह से, और सब्ज़ी वगैरह जो भी हो, तो उसको जब हम अच्छी तरह से बनाते हैं और उसमें स्पाइसेस वगैरह अच्छे से डालते हैं और उसको डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा ये हरी मिर्चें धनिया वगैरह डाल देते हैं, तो फिर उससे यह है कि हमें खाने का टेस्ट आता है और खाने का दिल करता है। तो ये भी 1-2 दिन ही होता है कि मतलब 1-2 दिन ही अगर बने तो फिर हमें खाने का दिल करता है। अगर लगातार 2-3 दिन दाल बन जाए तो फिर हमें बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। तो ये है कि बहरहाल दालें भी खानी चाहिए, क्योंकि दुनिया पे जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने भेजी है तो हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा, तो इसलिए दालें भी खानी चाहिए, सब्ज़ियाँ भी। तो हर चीज़ को हमें ट्राई करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें अच्छी लगे तो हम वही चीज़ खाएं। जो चीज़ हमें अच्छी ना भी लगती हो, शायद उसका हमारे लिए फ़ायदा हो जाए, तो हमें वो भी खानी चाहिए। तो बहरहाल बात लंबी हो गई है दाल पर से। तो इस तरह से मैंने धनिया वगैरह काट दिया था, छोटा छोटा कटा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था। और मिर्चें, हरी मिर्चें थी मेरे पास, ये वैसे मैंने धो के रखी हुई थी, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इसको दोबारा से धो ली है। और उसके बाद ये दाल मेरी रेडी थी, बस तकरीबन इसमें से पानी खुश्क हो गया था, और ये इतनी हो गई थी बस कि जितनी हम लोग खा लेते इजीली, कम हो गई थी और थोड़ी थिक भी हो गई थी, तो बस इतनी हमारी ज़रूरत थी। तो बस उसके बाद मैंने हरी मिर्चें और धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और बस ये दाल हमारी रेडी हो गई थी तकरीबन। तो उसके बाद हमने इसको सर्व किया, फिर हमने निकाला इसको। ये देखें इस तरह से थिक हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है, जिस तरह से हलीम होता है और उस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। कुकर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सी हो जाती है, और बग़ैर कुकर के अगर हम बनाएं तो वो टाइम भी काफ़ी ले लेती है।
और बनते बनते वैसे बन जाती है इजीली, लेकिन कुकर में ये तसल्ली होती है कि बस गल जाएगी एकदम से। तो वैसे ज़्यादातर दालें वगैरह मैं जो है तो कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो इजी रहता है, टाइम भी हमारा बच जाता है, तो फिर जल्दी से ये बन भी जाती हैं। तो उसके बाद हमने फिर रेन जो है तो दिन को नहीं सोई थी, दिन को वो कहीं गई भी थी, तो फिर वो सो गई है फ़ौरन से आते साथ ही थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खेल के। तो खाना भी उसने नहीं खाया, तो फिर उसका हाथ दूध में बना के ले गई थी, दूध उसको दिया मैंने कि पी ले, और भूखी बेचारी सोती रहेगी। तो फिर वो सो गई थी दूध वगैरह पी के। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। तो ये देखें, ये चावल मैंने निकाले, तो ये बड़े मज़े के इस तरह से खिला खिला सा चावल था। ये भगोने की वजह से इस तरह होते हैं, और इसलिए भी हैं शायद कि मैं इसमें चम्मच वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा अगर मैं करूँ तो बस एक आध दफ़ा मैं इसमें चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, तो ज़्यादातर वैसे नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि इस तरह से चम्मच इस्तेमाल करने से चावलों में ना चावल टूट जाते हैं। तो बस जो अचार था हमारे पास, जो हमने बनवाया हुआ था, आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, तो उसके साथ हमने इसको खाया था, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी, और यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो काफ़ी सारे इस तरह से मैंने बादाम भी उसमें काट के तो ऐड किए हैं, और थोड़ी देर इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया अच्छी तरह से। और फिर दूध मैंने रखा है, जो भी मैंने बनाना था, तकरीबन 1.5 किलो दूध था ये। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें जो मैंने फ्राई की हुई थी, ड्राई फ्रूट्स, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप इसमें काजू वगैरह डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो आपको पसंद है, तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसमें चीनी ऐड की थी, तकरीबन 1 से 2 कप चीनी हुई होगी जो मैंने उसमें ऐड की थी। और उसके बाद ये जो सवैयाँ होती हैं, नॉर्मल जो सवैयाँ होती हैं, वो मैंने उसमें ऐड की थी, बल्कि मैंने उसको फ्राई किया था सवैयों को थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड की थी। और फिर ये कस्टर्ड पाउडर के तकरीबन 2 चम्मच मैंने दूध में जो है तो भगो करके